नमस्कार, मैं मनप्रीत सिंह। आज हमारे साथ है शहर की एक और खास राजनीतिक शख्सियत। आज हमारे साथ हैं प्रेम मलिक। आपने अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन इनके देखे होंगे। ये लंबे समय से इनेलो पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन अब हाल फिलहाल में इन्होंने इनेलो पार्टी को अलविदा कह दिया है और बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरने की बात कह रहे हैं। प्रेम मलिक जी, स्वागत है आपका सिटी फर्स्ट न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समाज सेवी हैं, उद्योगपति भी हैं आप जी। राजनीति में कैसे एंट्री की सोची आपने कि समाज सेवा आप एक बतौर व्यापारी रह के भी कर सकते थे? देखिए, समाज सेवा करने के लिए एक व्यक्तिगत रूप पे जो आदमी कर सकता है वो एक लिमिट में कर सकता है, सीमित दायरे में कर सकता है, क्योंकि उसके अपने भी खर्चे होते हैं। और राजनीति में आने के बाद ये दायरा बढ़ जाता है, क्योंकि सरकार का सहयोग मिलने लग जाता है, सरकार की ग्रांट्स आती हैं। तो दायरा बढ़ाने के लिए और अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए आप अभी भी लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। आप जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, आप खेलों से अच्छा जुड़ाव है आपका जी, खिलाड़ियों की आप सहायता करते हैं जी। तो बतौर राजनीतिज्ञ आपको लगता है कि आप ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं, ज़्यादा आप काम कर सकते हैं? हाँ, स्कोप बढ़ जाता है, दायरा बढ़ जाता है, फंड्स बढ़ जाते हैं। सरकारी ग्रांट की कोई लिमिट नहीं होती। हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा ग्रांट लाके और ज़्यादा फंड्स सरकार से लेके जद्दोजहद करके अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। आप 1977 से इनेलो पार्टी से जुड़े हुए थे जी। आपने करीब 30 साल की लंबी समय अवधि इनेलो पार्टी के साथ बिताई। तो इनेलो पार्टी से अलविदा लेने का कारण क्या रहा आपका? देखिए, अलविदा तो आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि सन 77 से मैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़ा हुआ था और उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पार्टी को मैं सहयोग देता रहा। मगर मैंने कभी भी पार्टी का कोई भी पद नहीं लिया। तो छोड़ने ना छोड़ने वाली जो बात है उसको मैं सही नहीं मानता। मतलब आपने इनेलो को छोड़ा नहीं है अभी, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इनेलो में मैं हूँ नहीं, मगर मेरे पास कोई पद नहीं था। अब मेरा भाईचारा जो कहता है कि भाई आप आज़ाद की हैसियत से आएँ और हम एक जनता का। आप ये बात तो मानते हैं ना कि आप इनेलो से दूर तो हुए हैं? आप इनेलो की रैली में नहीं दिखे, अभी हांसी में बड़ी रैली हुई थी। जी, जी। उसमें आपकी गैरहाजिरी लगी। जी हाँ, थोड़ी सी दूरी मैंने बनाई है, समाज के कहने पे बनाई है। मेरा जो समाज है वो ये कहता है कि भाईचारे में आ जाइए, भाईचारे के हिसाब से आप इलेक्शन ऐसा तो नहीं लड़िए। है कि आप टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, मांग रहे थे और नहीं, इस कारण नहीं, से ऐसा नहीं है? नहीं, टिकट देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन चल रहे हैं। मेरा असेंबली के लिए एम है, मगर असेंबली के इलेक्शन नज़दीक नहीं है। टिकट की तो मेरे को ऑलरेडी पार्टी ने पहले यहाँ कह दी थी। आपको इनेलो पार्टी में ऐसी कहाँ कमियां लगी? इनेलो का जो संगठनात्मक ढांचा है, हाँ। जो कार्य प्रणाली है इनेलो पार्टी, उसमें कहाँ कमी लगी कि देवीलाल की जो विचारधारा है, हाँ, हाँ। उसे पार्टी दूर हो रही है? कहाँ कमी लगी आपको, किस तरह पे? कमी सबसे बड़ी तो ये लगी कि जो विचारधारा हम लेके चल रहे थे, जो देवीलाल जी के हम मार्गदर्शन में चल रहे थे, उसमें से अब वो दो हिस्से हो गए हैं। अब दो हिस्से होने पर जो हमारा वर्कर है, जो हमारा सपोर्टर है, हमारा भाईचारा है, वो दो हिस्से में बंटने के कारण मतलब ये नौबत आ गई कि अब जाएं तो उधर जाएं या इधर जाएं, असमंजस में होने के कारण। तो देवीलाल की विचारधारा आपको कौन सा लगता है? दो जेजेपी है, इनेलो है, कौन सी पार्टी जो है देवीलाल की विचारधारा को लेके चल रही है? दोनों ही पार्टियां सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल की विचारधारा पे चल रही है। तो आपकी नाराजगी क्यों हुई इनेलो से? दोनों ही पार्टियां चल रही हैं तो? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं है, मेरे भाईचारे की के मांग आ गई कि आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए। तो अब आप बतौर आज़ाद उम्मीदवार जी 100% चुनाव लड़ेंगे? 101%। 101% चुनाव लड़ेंगे। जी। तो आप आज़ाद ही लड़ेंगे या कोई पार्टी टिकट देती है आपको आके तो आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, अगर कोई पार्टी मुझे अप्रोच करती है और टिकट की ऑफर करती है तो मुझे कोई गुरेज नहीं। बेशक इनेलो हो वो। इनेलो का देखना पड़ेगा कि ग्राफ कहाँ तक आता है, भाईचारा क्या कहता है। फिलहाल इनेलो के लिए भाईचारे ने मना किया हुआ है। फिलहाल मना किया हुआ है। हाँ। अगर ग्राफ ऊपर आता है इनेलो पार्टी का तो आप टिकट लेने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी? भाईचारे से पूछ के जी। आप सातबास के जो गांव हैं इस तरफ यहाँ ज्यादा सक्रिय दिखते हैं, जबकि जो शहरी इलाका है वहाँ आपकी सक्रियता कम नजर आती है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, एक व्यापारी होने के नाते मैं शहर से भी बहुत अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। शहर में क्या था कि जो गतिविधियाँ मेरी चलती हैं वो डोर टू डोर चलती हैं। कोई सभा वगैरह जो होती हैं वो मैं गांव में करता हूँ। यहाँ डोर टू डोर मैं लोगों से मिलता हूँ, भाईचारे से मिलता हूँ। आपका ये कहना है कि शहर में भी सक्रिय हैं आप? हाँ, अभी
मेरा एक प्रोग्राम शहर में हुआ था। अभी 13 अप्रैल को मेरा दूसरा प्रोग्राम है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मेरा शहर में अपना मंदिर है अपना सालासर धाम के नाम से, उसमें भी मैं मुख्य अतिथि के तौर पे वहाँ शिरकत करूँगा। आप 20-25 साल से राजनीति में, हाँसी की राजनीति भी देख रहे हैं आप। हाँसी की राजनीति में एक फैक्टर है, जो शहर के मतदाता हैं वो जाट नेता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी सी। तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं कि आप इस परंपरा को तोड़ पाएंगे? मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वजह यह है क्योंकि मैं प्योर देहात से नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी भी हूँ। और जैसा कि आप देखते हैं, और व्यापारी भी मैं दिल्ली में व्यापारी रहा हूँ, तो मुझे विश्वास है कि शहर का जो भाईचारा है, जो व्यापारी वर्ग है, वो मुझे मेरा साथ देगा। ऐसी क्या खूबियाँ आप, मतलब आप क्या ऐसा घोषणा करोगे या क्या आपका ऐसा विजन रहेगा कि आप शहर के मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएँ? देखिए, शहर में आप पहले तो देखें कि सफाई की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। तो अभी भी आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं सफाई को लेके? आप राजनेता हैं, चुनाव में जाने वाले हैं, आपको इन मुद्दों को उठाना चाहिए, शहर के सफाई की, सड़कों की, लेकिन आप नज़र नहीं आते, कम नज़र आते हैं। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं इस रोल में मेरा थोड़ा सा भागीदारी कम रही है। दूसरी कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था भी शहर की ऐसी बिगड़ी हुई है कि व्यापारी वर्ग शाम सवेरे लेट सवेर कहीं ना कहीं थोड़ा भयभीत है। तो मैं उसकी तरफ भी लोगों का रुझान करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और समय समय पर ऐसी आवाज़ मैं उठाता भी रहता हूँ। अभी पीएम मोदी हैं, भाजपा की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी, प्रदेश में भी जी। इसके 5 साल के जो कार्यकाल रहा है जी, इनको किस नज़रिए से देखते हैं आप? कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और खट्टर साहब की जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता जो है इनकी नीति में, जो कार्यशैली है, मैं उसको भी सराहता हूँ। तो क्या आप भाजपा की तरफ जा सकते हैं? इतना सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है आपका। मेरा हर पार्टी की तरफ सकारात्मक रूप है और कोई भी पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं उसके साथ हूँ। कभी भी आप सीएम लेवल पे लें, प्राइम मिनिस्टर लेवल पे लें, वो पॉलिसी जो ऊपर से बन के आती हैं वो लगभग ठीक होती हैं। धरातल पर जब उनको रूप देते हैं तो हमारे जो लोकल प्रतिनिधि होते हैं वो कहीं ना कहीं कमी छोड़ जाते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी बड़ी अच्छी हैं, अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, आपका ये कहना है? जी, वैसे कोई भी पार्टी हो वो। हाँ। तो ये समस्या कहाँ है? ये आप बोल रहे हो नीचे जो पॉलिटिशियन है वो जुड़े तो पार्टी से हुए ना। हाँ, हैंडल तो ऊपर से होता है सब कुछ, ऐसे तो है नहीं चीजें नीचे से ऊपर चलती हैं। हाँ, चीजें ऊपर से नीचे चलती हैं। हाँ, ऊपर से नीचे चलती हैं। ऊपर से नीचे आते आते धरातल पर जो उस चीज़ को हम लेते हैं उसको इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो करना होता है हमारा जो लोकल प्रतिनिधि है, हमारे जो यहाँ के विधायक हैं। अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, वो पब्लिक की समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, वो पब्लिक के फंड्स पब्लिक में नहीं लगाएंगे, अपनी जेबों में भरने लग जाएंगे, तो विकास नहीं हो पाएगा। मौजूदा विधायक है हरीश बिश्नोई, पहले हजका में थे, अब कांग्रेस पार्टी में मुख्य विपक्षी दल हैं जी। उनका जो अभी कार्यकाल रहा है, हाँ जी, शहर को लेके जी, उसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल नगण्य रहा है। वो तो बोलते हैं कि मैं विपक्ष में हूँ, भाजपा सरकार ने मुझे फंड नहीं दिए, देखिए भी मैंने योजनाएं बना के भेजी, कोई मोहर नहीं लगी उन पे। देखिए, एक प्रतिनिधि हमारे हैं और हर प्रतिनिधि को एक सालाना फंड मिलता है, लेकिन एमएलए को हरियाणा में नहीं मिलता, चलिए एमपी को मिलता है सिर्फ। चलिए हरियाणा में नहीं मिलता, मगर वो आवाज़ भी कितनी उठाई उन्होंने असेंबली में हमारे हल्के के लिए, हमारे लोगों से कितनों से मिली हैं। समस्याएं दूर हों या ना हों, कम से कम लोगों से तो मिलते रहना चाहिए, लोगों के बीच में रहना चाहिए। वो लोगों के बीच में बिल्कुल ही नहीं रही, बिल्कुल नज़रअंदाज किया। जैसे ही कुर्सी पे बैठी उस दिन के बाद उन्होंने हल्के की कोई सुध नहीं ली। चलिए हम आपसे एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको टिकट देने के लिए 3 पार्टियां आपके द्वार पे हैं, बीजेपी, जेजेपी और आईएनएलडी, आप किसकी टिकट एक्सेप्ट करेंगे? भाईचारा जिसकी कहेगा। आपकी निजी भी एक वो होगा ना, आप जैसे आप बोल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अच्छी है। मैं सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के ऊपर विश्वास करता हूँ। मेरा भाईचारा जो कहेगा। आपका भाईचारा सिर्फ गाँव का है या शहर के लोग भी हैं? सभी, पूरे हल्के का। पूरे हल्के के लोग। हाँ। तो राजनीतिक आप बोल रहे हैं कि बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन जो देश की जो व्यवस्था है उसमें कमियां लगती हैं बहुत ज़्यादा। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक राजनीति में बदलाव की भी जरूरत है, और जो आज़ाद उम्मीदवार आते हैं मैदान में उनको एक अलग नजरिए से देखती है जनता कि वो राजनीति में एक बदलाव लेके आएगा? तो आपको लगता है कहीं सुधार की भी जरूरत है व्यवस्था में? हाँ, या 100% सही है व्यवस्था? नहीं, देखिए, व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। जब तक हम प्रतिनिधि अच्छा नहीं लेके आएंगे,
हमारी समस्याओं का निदान नहीं होगा। मतलब जनता को अपना प्रतिनिधि एमएलए एमपी बेहतर चुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ना कि ऊपर देख के चुनना चाहिए। बिल्कुल हाँ, प्रतिनिधि को देखना चाहिए कि ये आपके समस्याओं का निदान करेगा, आपके काम करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके कंधे से कंधा मिला के चलेगा, आपकी राय जानेगा, आपकी राय के मुताबिक काम करेगा, जो आपके मुताबिक मन मुताबिक पब्लिक के मन मुताबिक जो चलेगा उसको ही पब्लिक को अपना प्रतिनिधि चुनना चाहिए। आप अभी इलेक्शन लड़ेंगे, जितने भी राजनेता होते हैं नेता बनने से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं, आप भी कर रहे हैं, और जैसे ही वो सत्ता में आते हैं सभी वादों को भूल जाते हैं। आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि आप उनके बीच में रहेंगे? देखिए, मैं बहुत गरीब और साधारण परिवार से संबंध रखता था। भगवान की दया से, मेरी मेहनत से, भाईचारे की दुआओं से जो मुझे मेरे व्यापार में कामयाबी मिली, तो उसके अंदर मेरे अंदर एक जज्बा आया कि अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ अपने बिजनेस के क्षेत्र में, तो राजनीति में भी आजमा के एक दायरा बढ़ा के लोगों का भला किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये वादा करता हूँ कि लोग जो आते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेब को देखते हैं, सिर्फ अपने परिवार को देखते हैं, सिर्फ अपने रिश्तेदार को देखते हैं। मुझे परमपिता परमेश्वर ने इतना दिया है कि भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी नीयत को ठीक रखे। राजनीति में केवल बिल्कुल बिल्कुल। जो 5 साल का मोदी का कार्यकाल है, इसमें कौन से अच्छे काम लगते हैं आपको जो हुए हैं? नौकरियों में या महंगाई में, सामाजिक व्यवस्था में, ऐसे कौन से बदलाव आपको लगते हैं जो अच्छे बदलाव हुए हैं? 1-2 गिनवाएं। देखिए, कानून व्यवस्था काफ़ी ठीक है। अभी आप बोल रहे थे कि नौकरियों में सुधार की जरूरत है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल की बात कर रहा हूँ। मैं हाँसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा राज्य की बात कर रहा हूँ। जिम्मेदारी हाँसी में तो बनती है ना? हाँ, बनती है नहीं कि विपक्ष का विधायक है तो इसको लावारिस छोड़ दिया जाए शहर को। देखिए, एक कहावत है, बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। जब हमारी विधायिका साहिबा जो हैं वो हमारी समस्या को लेके अगर ऊपर प्रतिनिधित्व करती हैं और वहाँ उनकी सुनवाई नहीं होती, क्या उनको सड़क पे नहीं आना चाहिए? भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं शहर में, उनके भी मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ बड़े बड़े कार्यकर्ता, क्या वो यहाँ की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचा रहे हैं? सही। देखिए, ये जिम्मेवारी हमारा जो प्रतिनिधि होता है उसी की मानी जाती है। वो अपना संगठन भाजपा का अपनी जगह है। हमारा प्रतिनिधि अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं होती, समस्याओं का हल नहीं होता, तो उसको पब्लिक को साथ लेके सड़क पे आना चाहिए, और सड़क पे जब तक नहीं आएंगे तो ऊपर से कोई नहीं सुनेगा। तो आप अगर शहर की जो समस्याएं होंगी, आप अगर विधायक बनते हैं तो सड़कों पे आएंगे समस्या? मैं बिल्कुल सड़कों पे भाईचारे को लेके आऊँगा कि भाई ये काम होने लायक है, सरकार की नीति के मुताबिक ये होना चाहिए, सरकार ये नहीं कर रही, आप मेरे साथ चलिए, धरना प्रदर्शन होगा, हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम चंडीगढ़ तक भी जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मांग कर रहे हैं काफी दिनों से। हाँ जी, जिला बनाने की मांग चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ। लेकिन भाजपा सरकार बोलती है कि इसमें कुछ टेक्निकल खामियां हैं, कुछ इलाके हैं जो हाँसी के साथ नहीं जुड़ना चाहते, इस वजह से नहीं बन सकता। देखिए, छोटा शहर है काफी, सरकार छोटे शहर को जिला नहीं बनाया जा सकता। हाँ, सरकार क्या कह रही है वो तो जवाब सरकार देगी, मगर मैं इस बात से सहमत हूँ कि हाँसी का जिला घोषित कर देना चाहिए। हाँ जी। चलिए प्रेम मलिक जी, आपका शुक्रिया सिटी फर्स्ट न्यूज़ से बात करने के लिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रेम मलिक, समाज सेवी और उद्योगपति हमारे साथ, और नई वीडियो में नई शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं जल्दी।